Hi everyone, this is CA Neha Gupta. I welcome you all on this channel. So recently बजट 2022 में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की गई। उसमें से एक प्रॉब्लम थी कि जब भी किसी को वीज़ा अप्लाई करना होता है या फिर होम लोन लेना होता है या फिर कुछ ऐसे काम करने होते हैं जहाँ पर डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उनसे 3 साल की ITR की कॉपी मांगती है, वहाँ पर वो लोग या तो काफ़ी बार रिटर्न ही नहीं भर रहे होते या फिर पिछले 3 सालों से रिटर्न नहीं भरी होती। तो ऐसी सिचुएशन में उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैक्सिमम वो अरेंज कर पाते हैं 2 सालों की या फिर 1 साल की रिटर्न की कॉपी। अगर हम मार्च मंथ में हैं तो हम पिछले साल की बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अप्रैल पे हम न्यू ईयर की यानी कि बैक फाइनेंशियल की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे बिकॉज पोर्टल ही ब्लॉक हो जाता है। बट नाउ बजट 2022 में डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट ने ये बात सुन ली और एक लेटेस्ट अमेंडमेंट लेके आए जिसके थ्रू उन्होंने ITR U फॉर्म लॉन्च किया और आप पिछले 2 सालों की रिटर्न भी भर सकते हैं, यानी कि 1 साल वो जिसकी आप रिटर्न फाइल करने वाले हो और उससे पिछले 2 साल। अब ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि आप टैक्स पे करें, इंटरेस्ट पे करें, पेनल्टीज पे करें और पिछले साल की रिटर्न भर दें, पिछले पुराने सालों की। बट वहीं अगर क्या मेरा रिफंड है तो मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ जो मुझसे फाइल करनी रह गई थी, और अगर मेरे लॉसेस है जो कि सेट ऑफ होने रह गए थे या फिर कैरी फॉरवर्ड होने रह गए तो क्या अब मैं ये पुरानी रिटर्न फाइल करके क्लेम कर सकता हूँ? तो इसी सारे क्वेश्चंस को आज इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंश्योर कर ले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया है, बिकॉज इसी के थ्रू हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का और ज़्यादा काम करने का। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग ITR U फॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ITR U फॉर्म डिपार्टमेंट लेके आए जहाँ पर आप पुरानी रिटर्न फाइल करें और टैक्सेस दे और टैक्सेस के ऊपर एक एडिशनल टैक्स और दे और इस रिटर्न को फाइल करके आप रिटर्न की कॉपी ले लें। ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि आपके पास ITR की कॉपी नहीं है तो आप इस अमेंडमेंट को यूज़ कर लें। ये आपको वहाँ भी बेनिफिशियल दे रहा है जहाँ पे आपसे टैक्स पे होना रह गया और आपको लगता है कि मुझे टैक्स पे कर देना चाहिए था। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं और टैक्स पे करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सुनिएगा। पिछले 2 सालों में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के नोटिस गए बहुत सारे लोगों को। वहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास भी आई और ऑल ओवर द इंडिया बहुत लोगों ने क्वेरीज रेज करी कि जब टाइम ही जाने वाला है, टाइम जा चुका है, तब उन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस का कोई भी सेंस नहीं है। तो अब अगर आपको भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नोटिस मिला था और आपका भी टैक्स बनता है जो आपने नहीं किया था, तो अब आप इस अमेंडमेंट को यूज़ करके ITR U फाइल करिए, टैक्स पे करिए और इस पर एडिशनल पेनल्टी जो है वो पे करके निश्चिंत हो जाए कि आगे डिपार्टमेंट की तरफ से स्क्रूटनी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ITR U और समझते हैं क्या होता है ITR U। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एप्लीकेबल कौन से सालों के लिए। तो अगर आज की डेट में बात करूं मैं, तो अब आप फाइनेंशियल ईयर 1920 और फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न ITR U के थ्रू फाइल कर पाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न की अभी ड्यू डेट 31 जुलाई तक है, तो उसको तो आप फाइल कर ही सकते हैं। बट उससे पहले के 2 साल फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 की रिटर्न भी अब आप फाइल कर सकते हैं ITR U के थ्रू। तो अब हुआ कि अल्टीमेटली अब आप 3 सालों की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो कि पहले एक प्रॉब्लम थी, अब जो कि मैं कहूँगी कोशिश हुई सॉल्व हो गई। बहुत हद तक नहीं, बट ठीक है, इट्स अ रिलैक्स वन। रीज़न बिंग आपको पेनल्टी तो अभी भी देनी ही पड़ेगी इसके ऊपर, बट येस आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, जो कि पहले इवन विद पेनल्टी भी पॉसिबल नहीं थी। ITR U फाइल करने के लिए आपको रीज़न बताना होगा कि आप क्यों पिछले सालों की ITR भर रहे हैं। तो उसमें से कुछ रीजंस हैं। आपने प्रीवियस रिटर्न नहीं फाइल करी, आपने पिछले सालों में इनकम को ढंग से रिपोर्ट नहीं करा, आपने रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूज़ करें, या फिर आपको कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में रिडक्शन करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको रिडक्शन करना है, यानी कि आपको एक तरीके से अपने टैक्स को बढ़ाना है या इनकम को बढ़ाना है, तो आप इस ITR U फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप शायद डिसीजन लेंगे कि आपको रिटर्न फाइल करनी है या नहीं करनी। तो अगर आप फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं विद इन अ ईयर, विद इन 12 मंथ, तो आपको इस पर एडिशनल टैक्स देना होगा 25%। आप आई होप आपको क्लियर हो गया कि अगर आप फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर विद इन अ पीरियड ऑफ द 12 मंथ्स
आप अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको एडिशनल टैक्स जो देना है वो है 25%। और वहीं पे अगर आप बिफोर 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एंड रिटर्न इज गोइंग टू फाइल आफ्टर ए ईयर, इन दैट केस यू हैव टू पे 50% एडिशनल टैक्स। मतलब 2 सालों बाद भर रहे हो 50%, 1 साल बाद भर रहे हो 25%। तो ये है जो आपको एडिशनल टैक्स पे करना है। जो कॉमन टैक्स, जो नॉर्मल टैक्स बनता है, जो आपको एक्चुअल पे करना था वो तो आप पे करेंगे ही, साथ में ये ओवर एंड अबव आप पे करेंगे, प्लस इंटरेस्ट। जो भी आपके टैक्स अमाउंट का इंटरेस्ट बनता है वो आपको एडिशनल देना होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और आता है कि अगर आप ITR फाइल कर देते हो और एडिशनल टैक्स नहीं पे करते हो तो वो रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो टैक्स पे करके ही रिटर्न को फाइल करिए अगर आपको एक्चुअल नीड है तो। कुछ सर्टेन कंडीशन में ITRU DSC की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आप DSC के थ्रू ही इसको फाइल कर पाएंगे। और एक सबसे अच्छी खास बात है कि ITRU में ब्रेकअप नहीं है ज़्यादा डिटेल्स का, इनकम का आपको ब्रेकअप नहीं देना, आप इनकम सीधी डिक्लेयर कर सकते हो, उस पर टैक्स पे कर सकते हैं। अब और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हमारी पहले भी क्वेरी थी कि क्या हम रिफंड के केस में इस ITRU को फाइल कर सकते हैं, क्या हम कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस या सेट ऑफ लॉसेस के केस में जो हमसे पिछले साल होने रह गए, क्या अब हम ITRU फाइल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ तभी ITRU को फाइल कर सकते हैं जब आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है। अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है या फिर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो आई एम सॉरी, ITRU फॉर्म आपके लिए नहीं है। गवर्नमेंट ने आपका इतना भला भी नहीं सोचा, भला सोचा बट इतना भी नहीं सोचा कि आपको पुराने रिफंड्स दे दें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस ITRU का कि आप इसको एक ही बार फाइल कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो इसलिए बहुत ध्यान से फाइल करिएगा। अगर गलत फाइल हो गया अब भी तो फिर अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी मेजरली क्वेरीज को कवर कर लिया होगा, बट स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।